स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूज ऑफ कैन। ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए जो इंग्लिश बोलने में आपको बहुत मदद करेगी। कैन का मतलब हिंदी में सकना होता है। इसका प्रयोग हम पावर के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी बात होती है तो आप क्या बोलते हो, सर मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ठीक है, आइए मेरे साथ जुड़िए और करिए इसका प्रयोग। जैसे मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। कैन का प्रयोग फ्यूचर या प्रेजेंट की संभावनाएं व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सर प्रेजेंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में कैसे संभावनाएं व्यक्त करेंगे, तो उसको भी मैं आगे क्लियर करूँगा। ओके, अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो कैन का जो प्रयोग है वो 5 जगहों पे की जाती है। एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए। अपॉर्चुनिटी, अवसर बताने के लिए। परमिशन, किसी चीज़ की अनुमति लेने के लिए। पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करने के लिए। रिक्वेस्ट, अनुरोध करने के लिए। ये 5 टॉपिक्स हैं। इन्हीं पाँचों के इर्द गिर्द हम कैन का प्रयोग करते हैं और हम इसका एग्जाम्पल जो है अगले कुछ मिनट में हम समझेंगे। इसके बनाने के जो रूल्स हैं इंग्लिश बनाने का, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन का प्रयोग करेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी आगे चीज़ें होंगी अदर में जोड़ लेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्विंग, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई कैन ड्राइव द कार, मेरे पास क्या क्षमता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ कार को। और ये जो है सबसे मज़ेदार है, यू कैन फाइट विथ खली, तुम खली के साथ फाइट कर सकते हो। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि कैन का प्रयोग 5 जगहों पे करते हैं। एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट। अब एग्जांपल में समझते हैं। एबिलिटी, योग्यता। योग्यता कैसे पता चलेगा? आई कैन स्विम, मेरे पास योग्यता है क्या करने का, स्विम करने का, तैरने का। सी कैन स्पीक इंग्लिश, उसके पास क्षमता है क्या बोलने का, इंग्लिश बोलने का। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो कैन का प्रयोग अवसर के लिए कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, वी कैन स्टे एट माई आंट्स हाउस व्हेन वी विजिट। जब हम आएंगे तो हम अपनी चाची के घर रुक सकते हैं। पिछले अध्याय में आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाएगा। फ्यूचर की संभावनाएं भी व्यक्त की जाती है। तो इसमें देखिए फ्यूचर की संभावनाएं व्यक्त हो रही है कि जब हम आएंगे विजिट करने तो हम अपने चाची के घर क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है परमिशन। अनुमति कैसे लिया जा सकता है? कैन आई गो टू द पार्टी, क्या मैं पार्टी में जा सकता हूँ? आप अपने बड़ों से पूछते हो, अपने मम्मी पापा से पूछते हो कि परमिशन लेते हो अपने भाई बहन से, तो आप भी वहाँ पर भी क्या करते हो, कैन का यूज़ करते हो। कैन आई गो टू द पार्टी, क्या मैं पार्टी में जा सकता हूँ। पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना कैसे व्यक्त करेंगे? हमने एग्जांपल लिया, इट कैन बी वेरी कोल्ड इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में बहुत ठंड हो सकता है। ये संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक है, कि पहाड़ों में क्या है, ठंड हो सकता है। राइट। दिस कैन नॉट बी राइट, यह सही नहीं हो सकता। ये भी संभावना व्यक्त कर रहा है कि यह सही नहीं हो सकता है। रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट कैसे करते हो? कैन यू हेल्प मी दिस, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। ये मदद मांग रहा है, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।